एक दिन गांव के सभी लोग उदास थे क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी। वे अपने भविष्य के बारे में चिंतित थे। वे क्या खाएंगे और कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन इन सब के बीच किसान मोहन पूरी तरह से शांत और खुश लग रहा था। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जब बाकी सभी लोग इतने परेशान थे तो वो इतना खुश कैसे हो सकता है। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, मोहन, तुम्हारी सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है? मोहन मुस्कुराया और बोला, मैं क्यों दुखी हूं? चिंता में अपना समय बर्बाद मत करो भाई। हमेशा खुश रहना सीखो, चाहे कुछ भी हो, हंसना सीखो। गांव के लोग उलझन में पड़ गए और उससे पूछा, इसमें खुश होने की क्या बात है? हमने सब कुछ खो दिया है, हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमें नहीं पता कि हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। हम अपनी समस्याओं को अनदेखा करके तुम्हारी तरह खुश नहीं रह सकते। क्या तुम कभी किसी बात की चिंता नहीं करते? मोहन ने जवाब दिया, चिंता करने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। खुशी सोचने का एक तरीका है, ये एक कला है। आपको मुश्किल समय में भी खुशी ढूंढना सीखना चाहिए। गांव वालों को अभी भी समझ नहीं आया। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन खुश रहने का कोई कारण तो होना चाहिए, है ना? हम इतनी सारी जिम्मेदारियों से जूझ रहे हैं, हमारे लिए ये इतना आसान नहीं है। हमें अपने बच्चों की शिक्षा, उनके भविष्य की चिंता है, हमें खाने की चिंता है, घर चलाने की चिंता है। हम ये सब कैसे भूल सकते हैं और खुश रह सकते हैं? मोहन ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये मेरे बचपन की कहानी है और शायद ये तुम्हें समझने में मदद करे। मोहन ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार जब मैं छोटा था, मेरे पिता और मैं अपनी फसल बेचने के लिए जंगल से होते हुए शहर जा रहे थे। हम वाकई संघर्ष कर रहे थे। घर में पैसे नहीं थे और फसल बेचना ही हमारी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन रास्ते में जैसे ही अंधेरा हुआ, तूफान शुरू हो गया और हम कीचड़ में फंस गए। हमारी बैलगाड़ी का पहिया फंस गया था और मेरे पिता ने चाहे जितनी भी कोशिश की, वो बाहर नहीं निकल पाई। हम थके हुए, भूखे और डरे हुए थे। मैंने अपने पिता से कहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। लेकिन मेरे पिता ने बस मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि उनके शब्दों ने मुझे वास्तव में शांत नहीं किया। जंगल भयानक था और मैं अपने चारों ओर अजीब आवाजें सुन सकता था। लेकिन मेरे पिता कहते रहे, हम ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो, हम रात को यहीं रुकेंगे, सुबह हम गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि क्या करें। तभी हमने दूर एक छोटी सी झोपड़ी देखी जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। मेरे पिता ने मुझे वहीं रहने और आराम करने को कहा, जबकि वे उसे देखने गए थे। मैं डरी हुई वहीं रही और रोने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे पिता एक पवित्र व्यक्ति के साथ लौटे, एक बुद्धिमान दिखने वाला, शांत व्यक्ति जो दयालुता से चमक रहा था। हम तीनों ने मिलकर काम किया और आखिरकार गाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकालने में कामयाब रहे। मेरे पिता ने पवित्र व्यक्ति को धन्यवाद दिया और हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। जाने से पहले पवित्र व्यक्ति ने हमें खाने के लिए कुछ खाना दिया। उन्होंने मेरे पिता को एक कागज का टुकड़ा भी दिया। मैं उत्सुक थी और मैंने पूछा, वो क्या है पिताजी? लेकिन मेरे पिता ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा जारी रखते गए, मैं उनसे पूछता रहा, पवित्र व्यक्ति ने तुम्हें क्या दिया? लेकिन मेरे पिता ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस संस्करण में मोहन की कहानी दिखाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमारे पास या तो डर और चिंता के आगे झुकने या खुशी और शांति चुनने का विकल्प होता है। तो दोस्तों, ये थी इस कहानी का पहला हिस्सा। मोहन की कहानी हमें बताती है कि जीवन में धैर्य और सकारात्मक सोच कितनी जरूरी है। लेकिन इस कहानी का असली संदेश अभी बाकी है,
क्या मोहन ने अपने पिता की दी हुई सीख को पूरी तरह समझा? जानने के लिए देखिए हमारे अगले पार्ट को।